Good morning student. This one is third video of chapter controlling 13 of business study. Now we study techniques of control. कंट्रोल करेंगे कैसे, उसका मेथड क्या है, उसकी क्या टेक्निक है। हर काम को करने की कोई ना कोई टेक्निक होती है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल हेल्प टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करेगी, हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करेंगी। अपन From this, an idea technique of control is one that check every aspect of performance. Background main techniques of control can be classified two part है traditional method and modern method. देखो हम काम करते हैं उसके ज़्यादातर दो ही मेथड होते हैं, या तो पुराने तरीके से या आज नए टेक्निकल तरीके से। ट्रेडिशनल है बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड स्टैटिकल रिपोर्ट। मॉडर्न है PERT एंड CPM, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिटिंग एंड रेशो एनालिसिस। ठीक है जी। फर्स्ट है ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, पुराने तरीके से अपना जो मेथड है ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोल आर दोज टेक्निक ऑफ कंट्रोल विच आर बीइंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्ग टाइम, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है उसको यूज़ करते हैं। ऑल दो बेटर टेक्निक्स दैट देन दीज टेक्निक्स हैव कम इन टू एग्जिस्टेंस in the present, still these techniques are used by many organization। बहुत सारे ऑर्गेनाइज यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बजटरी कंट्रोल। बजट होता क्या है, बजट बनाना, पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं इतनी इनकम होगी, इतना खर्चा होएगा, हमारे पास इतने पैसे हैं, उसको कैसे यूज़ करें। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विच डिटरमाइन द स्पेसिफिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर इज़ नोन एज बजट। कहता है एक टाइम पीरियड के दौरान फ्यूचर में हमारे पास जो सामान है, जो पैसे हैं, उसके लिए हम पॉलिसी बनाते हैं कि हम कितना अचीव कर सकते हैं। इट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट। बजट ऑल्सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अंडर द बजटरी कंट्रोल द एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड ऑन ऑल द टैक्सेस इन द फ्यूचर इज डिटरमाइंड इन एडवांस। देन एक्चुअली रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड स्पेसिफिक इन बजट। फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारा कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हो रही है, जो हमने बजट बनाया था, एक्चुअली स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, उससे कंपेयर करते हैं। बजट कंट्रोल is a system which use budget as a means of planning and controlling all aspects of producing and all selling commodity and services। बजट में ये चीज़ देखा जाता है, बजट बनाया जाता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, कितने चीज़ें पैदा की हैं, कितनी बेची हैं, उनसे रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट टू प्लान अबाउट फ्यूचर फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में भी अचीव, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज़ इन डिपार्टमेंट, आपस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, लोगों की जो है काम करने की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना, वेस्टेज को रोकना, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, खर्चे कम करना और सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। एडवांटेजेस क्या है, हेल्प इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा बजट से हम बिज़नेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कॉस्ट कम करेंगे, प्राइस पे बेचेंगे, अच्छी क्वालिटी का, दैट प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फैसिलिटीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपस में सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन से काम करवाएंगे। कोऑर्डिनेशन के कारण काम होगा तो काम स्पीड से होगा और अच्छी क्वालिटी का बनेगा, जिससे भी प्रॉफिट होगा। इन डेफिनेशन ऑफ वीकनेस, हमारे वीकनेस पॉइंट को भी हमें पता चलेगा। द डाइवर्शन ऑफ वीकनेस इन वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कंपेयरिंग एक्चुअली परफॉर्मेंस। जो हमारे हैं उससे पहचान किया जा सकता है एक्चुअली परफॉर्मेंस से कंपेयर करके कहाँ कहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इकोनॉमी होगा बेटा, बेनिफिशियली होगा, इसमें कम खर्चा आएगा तो इकोनॉमिकली होगा। हेल्प इन परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, परफॉर्मेंस को मापने में भी बड़ा आसानी रहेगी। ठीक है जी। हेल्पफुल इन रिगार्डिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बजट में हमेशा खर्चों को कंट्रोल करने पे ध्यान दिया। हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, जैसे जैसे इसमें ये एक डिसाइड किया जाता है, अगर कोई एक दिन में जैसे 10 पीस बना रहा है, अगर वो 10 से ज़्यादा पीस बनाएगा तो उनको पर पीस पे ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, ये इससे इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं। लेबर्स को जो अच्छा रेम्युनरेशन मिलेगा। कॉन्टीन्यूसली इन करेक्शन एक्शन, इसमें बिल्कुल सही एक्शन पे ध्यान दिया जाएगा और कॉन्टीन्यूटी वहाँ पे बनी रहेगी, लगातार जहाँ पे प्रॉब्लम आती है उसको साथ के साथ सॉर्ट आउट करके उस पर कंट्रोल किया जाता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज का अच्छा से अच्छा यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट कम की जाती है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑफ टू एम्प्लॉयज़, कहता है एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन का भी सोर्स कम, क्योंकि उसमें अलग अलग प्राइस डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू उनके वर्क, उनकी रेम्युनरेशन डिसाइड की जाती है। बेटा ये थे इसके
एडवांटेजेस, जब किसी चीज़ की एडवांटेजेस होती है उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। बजटरी ऑफ लिमिटेशन, नीड फॉर रिवीजन, इसमें बार बार चीज़ों को दोहराने की जरूरत पड़ती है। अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर बेटा कोई डिसाइड नहीं होता, पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता, जिसको फ्यूचर में चेंज करना पड़ता है। कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, आप अलग अलग डिपार्टमेंट में झगड़े ही रहते हैं, उनको सुलझाते ही टाइम निकल जाता है। नीड फॉर सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इसमें टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, उनमें तालमेल बिठाना ही बड़ा मुश्किल हो सकता है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंसी एम्प्लॉय, कई बार एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम कहते हैं ना इससे ज़्यादा पीस बनाओगे तो वो उसकी आपकी प्राइस हायर हो जाएगी रेम्यूनरेशन की, तो वो क्या करते हैं फास्ट स्पीड कर देते हैं, वो उस टाइम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट बिकम clear that there are several specific advantages of budgetary control, but no doubt it has many limitations as well. Still is an importance a technique of controlling, कहता है इसके बहुत सारे बेनिफिट है बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, दोनों को ध्यान में रखते हैं। अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करें तो बहुत अच्छी टेक्निक है। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग it is an in fact a modern technique of budgeting. It use a technique of managerial controls as regularly increase over time, कहता है इट यूजेस टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, मैनेजर कंट्रोल करता है रेगुलर इंक्रीज ओवर टाइम। दिस टेक्निक यूज द फर्स्ट इन 1962 इन अमेरिका फॉर प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर जिमी कार्टर हैज़ यूज दिस टेक्निक्स टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस इन द स्टेट ऑफ जॉर्जिया, मतलब जॉर्जिया में यूज़ की थी अमेरिका के, उनके प्रेसिडेंट ने यूज़ की थी 1962 में। अंडर इट इज़ एवरी ईयर व्हेन बजट इज़ प्रिपेयर्ड इट हैज़ बीन बेस इज़ टेकन एज जीरो, जब बजट बनाया था जीरो पे बनाया जाता है बेटा। द बजट फॉर फ्यूचर इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक प्रिपेयर सर्कमस्टेंसेस। कोई एक डेफिनेशन कर लेना। ब्रेक इवन पॉइंट एनालाइज, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है बेटा जहाँ ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की थ्योरी होती है। अंडर दिस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन आर कंट्रोल ऑन द बेसिक ऑफ cost of production, income and profit. Cost of production and income at every level of production are analyzed, hence controlling processes implement. कहता है cost and income बेटा कंट्रोलिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। By doing so effort are made to earn maximum profit. क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। बेटा अगर हमारी कॉस्ट कम है, इनकम ज़्यादा, तो नेचुरली प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर टू दैट पॉइंट विच इंडिकेट दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल। मैंने कहा था नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह, जितने खर्चे हैं उतनी हमारा इनकम है टू ईच अदर। एट दिस पॉइंट द एंटरप्रेन्योर नाइदर हैज़ प्रॉफिट और नार हैज़ लॉस, ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। इफ़ एंटरप्राइज प्रोड्यूस लेस आउटपुट दैन आउटपुट डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट इट विल हैव टू फेस। अगर इससे हम कम प्रोडक्शन करता है वो लेस फेस करेगा। इन सिचुएशन लॉस कॉस्ट इज़ मोर, टोटल रेवेन्यू इज़ कम। अगर इससे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन करता है तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा, तो प्रॉफिट अच्छा होगा। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मलिंग मेथड। फिक्स्ड कॉस्ट ओवर सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट रहती है बेटा, हर चीज़ की एक लिमिट फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है जी। वो हम यूज़ करें ना करें, जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था बेटा हर घर का, चाहे आप बिजली यूज़ करो ना करो, बंद घर का भी 55-75 रुपीज़ पर मंथ बिल आता था, वो थे फिक्स्ड कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक चीज़ की कीमत बेचने की। वेरिएबल कॉस्ट बेटा जैसे जैसे यूज़ करेंगे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, खर्चा बढ़ता जाएगा, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। देखो जी, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। फिक्स्ड कॉस्ट ये तो इतनी वियर करनी पड़ेगी, अगर इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट को वियर करते हैं, ठीक है जी। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज़ द oldest technique of controlling. Under it, manager personally maintains strict supervising vision over the working of his body. मैनेजर खुद जाते हैं वहाँ पे ध्यान रखते हैं, फिर देखते हैं, दैट इज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। हैंस देयर मैन परफॉर्मेंस इज वैल्यूड एंड करेक्टिव एक्शन इज टेक पर, जैसे उनको वैल्यूड करते हैं, जैसे जरूरत होती है एक्शन लेते हैं। बट दिस टेक्निक्स कैन बी यूज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कम इम्प्लीमेंट। स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन, अंडर दिस टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग स्टैटिकल रिपोर्ट्स आर यूज फॉर कंट्रोलिंग। पहले स्टैटिक रिपोर्ट यानी नंबर्स में रिपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा अबाउट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी आर कलेक्टेड, देन वेरियस स्टैटिकल वैल्यूज सच एज रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, डिस्पर्शन, ट्रेंड आर एस्टिमेट डाटा एंड दीज वैल्यूज आर
presented in the form of table, graph, diagram explicitly limits about various variable are closed it। ठीक है, इन वेरिएबल को एक डाटा में प्रेजेंट करने फिर उसको टेबल या ग्राफ में प्रेजेंट कर लेंगे। द एनालाइज टू टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम हेल्प्स द मैनेजर टू आइडेंटिफाई डाइवेशन इन परफॉर्मेंस एंड टेक द रिक्वेस्ट करेक्टिव एक्शन। फिर पहले से मिला के उसको मैच कर लेंगे और जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उसको करेक्ट कर देंगे। द मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोल, modern technique of control are those technique of control which are relatively new and have come into existence in the recent past। These techniques are based upon new idea। Modern techniques, the process of control, the development of these technique has been taken place due to change in the needs of organization, business environment, business activity। These techniques of control has been discussed below। PERT and CPM, इसकी फुल फॉर्म कर लेना, प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड आर नेटवर्क टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सच प्रोजेक्ट विच आर बेस्ड ऑन सर्वल स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन दोज प्रोजेक्ट। दीज टेक्निक्स आर यूज टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा जो एक टाइम पीरियड के अंदर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है ना, वहाँ पे ये अप्लाई होते हैं। यूजिंग दिस टेक्निक एफर्ट are made to complete the project with specific period of time and specific cost by doing efficient allocation of resources and timing among various organization ऑब्जेक्टिव। बेटा एक टाइम पीरियड के अंदर लिमिटेड खर्चे में जब कोई काम पूरा करना होता है, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना होता है, दैट इज़ वहाँ पे ये अप्लाई होती है। जैसे आपके ये गलियों के सड़कें वगैरह का काम होता है ना, कोई टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम में उतने कॉस्ट में वो पूरा करना होता है। हैंस दिस टेक्निक एक्ट एज इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। टेक्निक्स ऑफ CPRT एंड इन्वॉल्व फ्लोइंग स्टेप। क्या क्या स्टेप आएंगे देखते हैं। दीज होल ऑफ अ प्रोजेक्ट इज डिवाइड इनटू सम स्पेसिफिक एक्टिव एंड दीज एक्टिविटी आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। अलग अलग एक्टिविटी में बांट दिए जाएंगे, उनके फिर सीक्वेंस बना दिए जाएंगे। ऑन द बेसिक ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटी अ नेटवर्क डायग्राम इज प्रिपेयर्ड। फिर उनका डायग्राम बनाया जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों डिसाइड किए जाएंगे डायग्राम में। टाइम रिक्वायर कंप्लीट एवरी एक्टिविटी एस्टिमेट CPM और कॉस्ट, उसमें टाइम और कॉस्ट दोनों डिसाइड कर देंगे। लॉन्गेस्ट पाथ इज द नेटवर्क इज डिजाइन क्रिटिकल पाथ। द पाथ शो द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटी विच आर हाईली इंपॉर्टेंस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट टाइम। इसमें जो क्रिटिकल पाथ बनाया जाएगा वो दिखाया जाएगा। अभी इस एक्टिविटी को इस टाइम में कंप्लीट करना चाहिए, बड़ी मुश्किल से करना पड़े। इफ़ देयर इज़ एनी डिले इन दिस एक्टिविटी देन द कंप्लीट ऑफ द होल द प्रोजेक्ट ऑफ डिले। अगर इस एक्टिविटी में कोई काम करने में देरी होगी तो पूरे प्रोजेक्ट में देरी हो जाएगी। हैंस द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटली, उस पॉइंट को ना मेनली हाईली क्रिटिकली पाथ शो कर देता है डायरेक्ट किसी वर्डिंग से, किसी कलर से या किसी डार्कनेस से। हैंस द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड इज़ एन एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे। ये कहता है कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इफ़ देयर इज़ नीडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देन द होल ऑफ प्लान में भी चेंज, कहता किसी भी पॉइंट पे इस पर चेंज किया जाता है। रिटर्न on investment ROI, return on investment is made modern technique of control under it। first of all return received on the capital investment is estimate। पहले हम लगाएंगे, हमने 5 लाख लगाया, इस पे इतने 2% के हिसाब से अगर मार्केट में ब्याज लेते हैं तो 10,000 रुपये मिलता है। अगर हमने पर मंथ तो कम से कम 10,000 तो हमें मिलना चाहिए ना। देन इट एनालाइज वट एवर आ सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न इज बिगिनिंग रिसीव्ड और नॉट। हम फिर देखते हैं हमें मिल रहा है या नहीं। ऑन द बेसिक ऑफ रिटर्न रिसीव्ड द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन, फिर डिपार्टमेंट को एग्जाम किया जाता है। इफ़ एनी डाइवेशन इज ऑब्जर्व इट इज़ रेक्टिफाइड थ्रू द करेक्शन। अगर कहीं पे कमी पाई जाती है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। इसका मेथड क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। आगे है MIS। फॉर द मेकिंग करेक्टिव डिसीजन अ मैनेजर मस्ट हैव अप टू डेट एक्यूरेट टाइम एंड कंप्लीट information about the organization management information system in such a system which provide the information of manager। इसमें बेटा सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मैनेजर को। अंडर इट डिटेल डाटा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन आर रेगुलरली कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। फिर सारा डाटा कंप्यूटर के हिसाब से चढ़ाया जाता है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है इसको सॉर्ट आउट। टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट ऑपरेशन सिस्टम, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। द सिस्टम इज़ यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर एंड मिडिल लेवल। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जाती है। रिपोर्ट में इनमें लोअर एंड मिडिल लेवल की रिपोर्ट पेश की जाती है। एडवांटेजेस है हेल्प टू कलेक्शन मैनेजमेंट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन required various department for organization inform provide by system play very important decision making, उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कॉस्ट में कम करने में हेल्प करती है। अप्रोप्रिएट
रिक्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन सारी मिल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अकाउंटिंग की? अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वेरियस डिपार्टमेंट डिवीज़न सेक्शन एक्सेट्रा ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सबसे अब की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर दी जाती है इस चीज़ में। अ चीफ इज़ अपॉइंटेड फॉर एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सबका सेंटर डिसाइड करता है। एवरी चीफ इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी को बताया जाता है बेटा आपकी ये ऑब्जेक्टिव है, आपको उसको अचीव करना है, अगर वो आप नहीं कर पाते तो आपको उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। कॉस्ट सेंटर, इसको कॉस्ट कम करने के लिए बोला जाता है। मैक्सिमम रिवेन्यू को इनकम आने के लिए, प्रॉफिट को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, सेल रिवेन्यू वाले को सेल करने के लिए। प्रॉफिट सेंटर कैसे प्रॉफिट बढ़ाया जाए या उनमें कैसे जैसे सेल प्रमोशन की स्कीमें लगाए। इन्वेस्टमेंट सेंटर वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फिक्स इन्वेस्टमेंट या रॉ मटेरियल वगैरह के टाइम उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसको प्रोवाइड करें। मैनेजमेंट ऑडिटिंग, Under management auditing, the service of some independent agency are available for the evaluation of performance and effective of organization. Hence, deviation in the managerial function are identified and then rectified through the corrective. फिर एक अथॉरिटी ले लेते हैं जो ऑडिट करती है मैनेजमेंट में कहाँ पे काम किया है, कैसे कैसे किया है, अगर प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। एडवांटेज है टू आइडेंटिफाई डाइवेशन मैनेजरियल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द होल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन बाय इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट करके उसकी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैनेजर पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन हो सकता है। रेशो एनालिसिस इट्स आल्सो इंक्लूड इन योर अकाउंटिंग। लिक्विडिटी रेशो होती है बेटा बिजनेस में कितना कैश बना रहे, ठीक है, लिक्विडिटी रहे, कैश में रहे या कैश के इक्विवेलेंट चीज़ें रहे। करंट रेशो, क्विक रेशो, ऑब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, ये आपके कैश फ्लो का लास्ट चैप्टर है सेकंड बुक का। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक करंट एसेट माइनस बिल रिसीवेबल एंड स्टॉक, माइनस स्टॉक भी होगा द करंट लाइबिलिटी। ऑब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, ऑब्सोल्यूट लिक्विड एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। सॉल्वेंसी रेशो, बिजनेस कितना सॉल्व है, अपने जो देनदार हैं उन कितने जल्दी वो अपने देनदार को पैसा दे सकता है। डेट इक्विटी रेशो, डेट लॉन्ग टर्म बाय शेयर होल्डर, यानी कितने उसने लोगों का लॉन्ग टर्म पैसा लिया हुआ कंपेरिजन अपनी कैपिटल के। डेट टोटल एसेट रेशो, उसकी एसेट कितनी है कंपेरिजन देन उसके लॉन्ग टर्म लोन से। प्रॉपर्टी रेशो, शेयर होल्डर का जो उसकी कैपिटल है वो कितनी है शेयर होल्डर की अपनी कैपिटल कंपैरिजन देन उसकी टोटल एसेट की। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वो अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो कितना इंटरेस्ट इजीली पे कर सकता है। एक्टिविटी रेशो, बिजनेस में कैसा काम चल रहा है। इन्वेंट्री स्टॉक रेशो, यानी हमारा स्टॉक कितना जल्दी सेल हो रहा है, कितनी जल्दी हम डेटर्स को रिसीव कर लेंगे पैसा, कितनी जल्दी क्रेडिटर को दे देंगे। इन्वेंट्री स्टॉक से रिलेटेड होती है, डेटर से रिसीव कितनी जल्दी करेंगे, क्रेडिटर कितनी जल्दी पे करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है बिजनेस कितना जल्दी प्रॉफिट कमा रहा है। ग्रोस प्रॉफिट रेशो कितनी है उसकी, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसने कैपिटल लगाई उस पर से कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। बेटा ये सारी टेक्निक्स हैं आपकी कंट्रोलिंग के। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, थैंक